बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तमाम मखलूकात में से अर्श अल्लाह पाक की सबसे पहली बड़ी मखलूक है। अल्लाह ताला ने अजमत को अर्श की सिफ्त करार दिया है और अर्श की लंबाई चौड़ाई इसको बनाने वाला ही जानता है। अर्श अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान करके अपनी तारीफ भी बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अर्श अजीम का परवरदिगार है। नीज अपनी तारीफ में अर्श की मलकियत को भी बयान किया कि मैं इसी का मालिक हूँ और फरमाया बुलंद दर्जनों वाला और अर्श वाला हूँ। सुभान अल्लाह। इसकी तफसीर में इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला का अर्श अजीम का मालिक है जो कि तमाम मखलूकात से बुलंद और बाला है। अल्लाह ताला ने अर्श का मकाम और मर्तबा बढ़ाने के लिए इसे अपनी निस्बत से भी अता किया और फरमाया अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह पाक ने इसे आसमानों और जमीन की तख्लीक से भी पहले पैदा किया था। सुभान अल्लाह। सूरह हूद की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक यूं फरमाता है वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह ताला मौजूद था, इससे पहले कोई चीज नहीं थी। अल्लाह का अर्श पानी पर था, फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और जिक्र यानी लौह महफूज में हर चीज लिख दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा फरमाया तो सबसे पहले इसे तकदीरें लिखने का हुक्म दिया। अर्श इससे भी पहले पैदा हो चुका था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी थी और इस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श गैबी चीज है यानी हम इसे दुनिया में नहीं देख सकते, ताहम अल्लाह ताला ने हमें इसकी कुछ सिफात के बारे में बतलाया है ताकि अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो और ये बात भी जहन में मुहक्किम हो जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। चुनाचा अर्श इलाही पूरे जहां पर खुदी की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को ऐसे ही बयान किया और फरमाया बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के साथ कुबे की तरह इशारा फरमाया। अबू दाऊद अर्श के पाए और पहलू भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है लोग क़यामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले मुझसे जमीन फटेगी लेकिन फिर भी मूसा अर्श का एक पाया थामे हुए मुझसे पहले खड़े होंगे। सुभान अल्लाह। अब मालूम नहीं वो भी मदहोश हुए थे या पहले दुनिया में तजल्ली के वक्त आने वाली बेहोशी की वजह से हिसाब बराबर हो गया। सुभान अल्लाह। इसी हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होंगे। ये अल्फाज सिर्फ बुखारी में है। आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले अर्श पानी पर था। फरमाने बारी ताला है इसका अर्श पानी पर था और तख्लीक के बाद से लेकर अब तक पानी पर ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह का अर्श पानी पर है और अल्लाह अर्श के ऊपर है, इसके लिए तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं। अर्श सबसे पहले आला और बुलंद मखलूक है, वो तमाम मखलूकात के लिए छत भी है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपना खुसूसी कुर्ब दिया, इससे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह के करीब नहीं। चूंकि अल्लाह ताला पकीज़ा जात है लिहाजा इसके करीब भी पकीज़ा चीज ही हो सकती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमाकर इसे अपनी तमाम मखलूकात के लिए छत बनाया। तमाम आसमान जमीन इसके दरमियान इनके अंदर हर चीज अर्श से नीचे है। सबकी सब अल्लाह ताला के इख्तियार कुदरत और इल्म में घिरी हुई है। अल्लाह ताला के तखमीने में हर चीज दुरुस्त साबित होते हैं और वो हर चीज का कारसाज है।
سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا، ذل عرش موجود سورہ بروج میں فرمایا وہ بزرگی والا عرش کا مالک ہے، یعنی جب المجید کی دال پر زیر پڑھی جائے یہ بھی متواتر قرات ہے۔ تفصیلات کے لیے اس آیت کے تحت تفسیری تبریہ دیکھیں۔ عرش بزرگی کا مطلب یہ ہے عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، بس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والا عرش کا پروردگار ہے۔ سورہ مومنین کی آیت 116۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں سب سے بڑی ہے۔ سورہ بقرہ۔ کرسی عرش کا زینہ ہے، کرسی آسمان و زمین میں سب سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسی ہے جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے والے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنے بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے اور تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا آپ کہہ دیں ساتوں آسمان اور زمین اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے۔ سورہ المومنین۔ اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کر کے واضح کیا کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، چنانچہ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتایا اللہ تعالیٰ عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے، وہ الزام تراشوں سے بالکل پاک ہے آسمان اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے، عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ حدیث میں ہے رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے، میری رحمت میری غضب پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے، یہ غالب اور علم رکھنے والے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر قرض اٹھا تھا جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر
सिर्फ 37 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साद बिन मास की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा है। इमाम ज़बी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये हदीस मुतवातिर है और मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल मखलूकात के फना हो जाने पर अल्लाह ताला ने अर्श को खुसूसियत बख्शी कि वो बाकी ही रहेगा। सुभान अल्लाह। चुनाचा अर्श इन मखलूकात में शामिल नहीं है जिन्हें क़यामत के दिन मुट्ठी में लिया जाएगा। नीस अहले सुन्नत का इत्तफाक है कि अर्श फना नहीं होगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमीया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अर्श अल्लाह ताला की इन मखलूकात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गई। अल्लाह ताला अर्श को शक नहीं फरमाएगा और ना ही इसे खत्म करेगा, बल्कि मशहूर हदीस में कुरान मजीद की तरह इस बात को वाज़िया करती है कि अर्श बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अल्लाह ताला मखलूकात के मबैन फैसले के लिए आएगा। फरमाने वाली ताला है और तेरे रब के अर्श को इस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। जिस वक्त लोग अंबिया कराम से शफाअत तलब करेंगे तो तमाम अंबिया कराम क़यामत की सख्ती और होलनाकी की वजह से शफाअत करने से माजरत कर लेंगे। तो फिर लोग सैयदुल खल्क हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे। सुभान अल्लाह। इस बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर कहा जाएगा, मोहम्मद सर उठाएं, शफाअत करें, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, मांगिए आपको दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जिस दिन महशर में लोगों की तकलीफ बढ़ जाएंगी, सूरज सर के 1 मील करीब आ जाएगा, तो अल्लाह पाक अपने चंद चुने हुए बंदों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 किस्म के अफराद अल्लाह ताला का अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन इसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। नंबर 1, आदिल हुक्मरान। नंबर 2, अपनी परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान। नंबर 3, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ हो। नंबर 4, 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हो, इसी पर मिले और जुदा होते हो। नंबर 5, ऐसा आदमी जिससे जाहो जलाल वाली खातून बदकारी का मुतालबा करे और वो ये कह दे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसा शख्स जो सदका करते हुए इतना खुफिया अंदाज अपनाए कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। सुभान अल्लाह। नंबर 7, ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो इसकी आंखें नम हो जाएं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, इनमें सबसे आला जन्नतुल फिरदौस है। इसकी छत रहमान का अर्श है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और बुलंद तरीन जन्नत है। इसमें जन्नत की नहरें फूटती हैं, इसके ऊपर रहमान का अर्श है। सुभान अल्लाह। इन तमाम तर तफसीलात के बाद मुसलमानों, अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की जात इससे भी बड़ी और अजीम है। वह हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है, इसे कोई चीज अपने घेरे में नहीं ले सकती। वह हर चीज पर गालिब है, इस पर कोई चीज गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रसाई से इसे कोई चीज नहीं रोक सकती। सुभान अल्लाह। मखलूक की शान असल में अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई की दलील है। मखलूक की अजमत अल्लाह ताला की शान और शौकत की दलील है। एक मुसलमान के लिए ईमान बिल गैब और यकीन शर्फ की बात है, इसी पर ईमान का दारोमदार है। अल्लाह ताला ने अपने मुत्तकी बंदों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, वो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। सुभान अल्लाह। और जो कुछ हमने इन्हें दिया इसमें से खर्च करते हैं। सूरत बकरा।
अल्लाह पाक मेरी और अपने सबके लिए कुरान मजीद को खैर व बरकत वाला बनाए, मुझे और आप सबको जिक्र हकीम की आयात से मुस्तफीद होने की तौफीक दे। मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करते हुए अल्लाह से अपने और तमाम मुसलमानों की गुनाहों की बख्शिश का सवाल करती हूँ। तुम भी इससे बख्शिश मांगो। अल्लाह पाक बेशक बख्शने वाला और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक की खास रहमत हम पर नाजिल हो तो हमें चाहिए उठते बैठते सुबह शाम इस्तगफार की एक एक तस्बीह जरूर पढ़ें। इस्तगफार पढ़ने से हमें बहुत से दीनी और दुनियावी फवाइद हासिल होंगे। इस्तगफार जो ज्यादा करते हैं उनके रिस्क में बरकत होती है, उनकी उम्र दराज होती है और क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनको अपने अर्श अजीम के साया नसीब करेंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।